स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एफिडेविट आप किस तरह से बनवा सकते हैं, शपथ पत्र आप किस तरह से बनवा सकते हैं, किस तरह से आप अपने अधिकारी से सिग्नेचर कराएंगे, कहां से आपको स्टाम्प मिलेगा, पेपर मिलेगा, कितना पैसे लगेगा, सभी डिटेल जानेंगे। दोस्तों, ये जरूरी है किसको बनवाने के लिए जरूरी है ये। दोस्तों, अगर आपका नाम है, मान लो आपका कोई नाम है RAM, यहाँ पर आर जो है बिग लेटर में किसी और सर्टिफिकेट में दिया हुआ 10 में आर और छोटा कर दिया है आपका 12 में, इस तरह से भी हो सकता है। देख लेना, यहाँ पर स्पेलिंग का भी दिक्कत होता है, आपके नाम में, आपके माता पिता के नाम में, या फिर आपके किसी भी चीज में दिक्कत हो रही है, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आपको क्या कराना जरूरी है। आप इधर उधर भागेंगे, इसके लिए जब आप कोई फॉर्म भरते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो सीधा आप एफिडेविट बनवा के दे सकते हैं कि हमारा इस चीज में त्रुटि है और इस चीज में ये करना चाहिए। ठीक है, तो आइए किस तरह से बनाना है, क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है, सभी जानेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक स्टैम्प पेपर दिख रहा होगा, ई स्टैम्प पेपर इसे कहा जाता है। अब ये ई स्टैम्प पेपर आपको मिलेगा कहाँ से, याद रख लेना। सबसे पहले आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी हो आप, अगर मान लो बिहार से ही हैं तो बिहार के आप गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इंडियन नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ बिहार का लगाएंगे। या फिर अगर कोई मान लो झारखंड से हो या उड़ीसा से हो तो उन सभी के लिए अपना अपना स्टाम्प होता है। तो स्टाम्प कहाँ से मिलेगा? स्टाम्प मिलेगा आपको आपके जो जिले से बिलोंग करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में जाना है और डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे दुकानें लगी रहती है जो ये सब स्टाम्प पेपर बेचती है। तो सबसे पहले आपको जाना है जहाँ पर देखेंगे आप प्रिंट वगैरह हो रहा है, साइबर कैफे का काम किया जा रहा है, वहीं पर जाना है। वहीं पर आपको करना है एफिडेविट का, हमको स्टाम्प पेपर चाहिए, दीजिए। यहाँ पर ये देखो ई स्टाम्प का पेपर का, यहाँ पर देख लेना 100 रुपये यहाँ पर दिया गया है ई स्टाम्प का, ये स्टैम्प पेपर का। तो आपके हिसाब से आपके जो मतलब डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको जितने रुपए मांगा जाता है स्टैम्प पेपर का उतना दे देना है। और देख लो, आपको टोटल काम वही करके देगा जो दुकानदार है। कैसे करेगा अब वो जानते हैं, बस आपको बताना है आपको भरना क्या क्या है। पहले आपको खुद भरना पड़ेगा, उसके बाद वो भरेगा। ठीक है, कंप्यूटर पर प्रिंट निकाल के आपको देगा। आइए जानते हैं क्या रहेगा। सबसे पहले ये स्टैम्प पेपर देगा, यहाँ पर देख लेना दोस्तों, ये बिहार का स्टैम्प पेपर, ई स्टैम्प पेपर है, इसलिए स्टैम्प पेपर बिहार का दिया गया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये आपका जब आप आपके जिले का जब जिला कार्यालय दंडाधिकारी से जब सिग्नेचर करवाने जाएंगे तो आपको ये एक पेपर लगेगा, ये एक स्टिकर लगेगा। ये स्टिकर 25 रुपए का आता है जो आपको देना है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक स्टिकर आ रहा है, ये स्टिकर के लिए भी आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एक मोहर लगाया जाएगा, तभी आपका ये मान्य होगा। अब आइए जानते हैं क्या क्या कुछ भरने को रहता है। सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट नंबर जो तो वहाँ आपको बता ही दिया जाएगा, जिस दिन आप बनवाएंगे उस दिन का इश्यू डेट रहेगा, आपका GNR नंबर रहेगा, ये सब चीजें आपको वही दे देगा। और यूनिक डॉक रेफरेंस भी आपको वही देगा। पार्टी नेम का मतलब ये है कि आप कौन जो है मतलब पार्टी नेम है, किसके लिए किसके नाम से एफिडेविट आप करवा रहे हैं। तो आप अपना नेम यहाँ पर देंगे क्योंकि आप करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना नेम यहाँ पर देंगे और अपना जिला देंगे। वही परचेज बाय यानी आपके द्वारा परचेज किया जा रहा है तो आप ही का नाम रहेगा। सब बड़ी अक्षर में लिखना है, याद रख लेना। आपका पेपर जितना लगेगा स्टाम्प पेपर का पैसा वो यहाँ पर बताया रहेगा। अब देखो, इस तरह से कुछ रहने वाला है। सिग्नेचर एक मोहर रहेगा और यहाँ पर आपका एक फोटो लगेगा। फोटो आप ही का लगेगा, आपको यहाँ पर एक फोटो लेके जाना है। फिर यहाँ पर आपको इस तरह से सर्कल टाइप का दिख रहा है, ये है दंडाधिकारी का, जिला दंडाधिकारी का मोहर और सिग्नेचर। सिग्नेचर याद रख लेना दोस्तों, सिग्नेचर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आपका मान्य होगा। सिग्नेचर आपको करवाना पड़ेगा जाके। अब उनके बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्लर्क होते हैं, दंडाधिकारी के क्लर्क होते हैं, जहां पर आपको जाना है वहां पर आपका बस सिग्नेचर हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो आपके जिले में, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो आपको ऐसे होते हैं दंडाधिकारी। शपथ पत्र याद रख लेना आप, शपथ पत्र इस तरह से रहेगा, इसमें आपका मैं, आपका नाम, आपका पिता का जो नाम है वो देना है, आपकी उम्र देना है, आपका ग्राम देना है, आपका थाना देना है, आपका जिला राज्य किससे हैं, शपथ पत्र। उसके बाद लिखेंगे शपथ पत्र पूर्वक एवं निष्ठा के साथ निम्नलिखित बातों की घोषणा एवं स्पष्ट करता हूँ। ठीक है, स्पुष्टि करता हूँ कि यह मैं उपरोक्त वर्णित पते का स्थायी निवासी हूँ। जितने भी आपने दिया है वो उन सभी का स्थायी निवासी हूँ, तभी मैं इसको आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। अब आइए दोस्तों आगे क्या रहने वाला है। तो एक ये आपका हो गया। अब वही आपको उसके बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा रहता है बहुत पेपर, तो बड़ा में फिर आपका सेकंड पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ेगा कि मैं अपना नाम, फिर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था से प्रारंभ शिक्षा में डिप्लोमा। ये देख लीजिए, ये जो है एक सीटेड अभ्यर्थी का इस तरह से फॉर्म दिया गया है। और सीटेड अभ्यर्थी का जो सीटेड अभ्यर्थी हैं, NIS अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए ये फॉर्म है।
अगर आपको मान लो 10th के लिए आप करना चाहते हैं, 10th का आप सर्टिफिकेट सुधारना चाहते हैं, लेकिन जब आप प्रेजेंट में है, मान लो 12th में प्रेजेंट में है, तो लिखेंगे मैं अपना नाम, मान लो राम आपका नाम है, तो मैं राम कुमार, अभी मैं +2 इंटरमीडिएट इस विद्यालय में हूँ, ठीक है, और इस सत्र मेरा ये है, अभी मैं ये से ये साल में जा रहा हूँ, मतलब 2023 से 24 में या 24 से 25 में गया हूँ, उत्तीर्ण किया हूँ, ठीक है। और अपना देख लो, अगर आप 10th का पास कर चुके हैं या फिर 12 पास कर चुके हैं, तो उसका रोल नंबर दे देंगे, रोल कोड दे देंगे, ठीक है। और वही उसके बाद अपना दूसरा चीज देंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मान लो अपना 10 का ये चीज भर दिए, फिर आप मान लो 12 का भरना चाहते हैं तो 12 का भर दो अपना डिटेल, कि मैंने इस विद्यालय से अपना 12 पास किया है, फिर मान लो अपने और कोई हायर एजुकेशन प्राप्त किया है, ग्रेजुएशन प्राप्त किया है, तो वो भी लिख देंगे, मैं ये ग्रेजुएशन प्राप्त कर चुका हूँ, तो ये भी लिखना जरूरी है। साथ ही अब ये लिखेंगे कि आपका किस फॉर्म में दिक्कत है। मान लो कि ये देखिए जिस तरह से दिखने को मिल रही है, ये डिप्लोमा के डीएलएड के प्रमाण पत्र में क्या किया गया है, इनके पिता का नाम जो है गलती से भूलवन से कोई और नाम था, मान लो कि कोई और नाम था, जैसे राजेश नाम था, तो राजेश की जगह आपका राजेश का यहाँ पर ई है, ई मान लो कि छोटा कर दिया या फिर कुछ भी कर दिया, ठीक है, राजेश के जगह रुपेश कर दिया है, इस तरह से कर सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये आपको लिखना है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, इसके जगह ये कर दिया गया है, या ये स्पेलिंग में गलती है, या ये कैपिटल बड़ा लिखा गया है, जबकि मेरा जो है सही नाम जो है राजेश होना चाहिए, ये भी आपको लिखना है। फिर लिखना है कि उपरोक्त मैं ये विद्यालय से पढ़ा हूँ, 10th पास इसने किया हूँ, 12 से ये किया हूँ, मेरा रोल कोड ये है, मेरे पिताजी का या नाम जो है मेरे 10 12 में राजेश है, लेकिन इसमें रुपेश कर दिया, ये आपको लिखना है, ठीक है। और ये मेरा राजेश ही सत्य है, ये याद रखना। फिर लिखना है कि यह करता हूँ स्पष्ट, यह शपथ पत्र जो है सारी बातें मेरी जानकारी के बिल्कुल सत्य है, और अगर इसमें कोई गलती पाई जाती तो मैं इसके लिए खुद जिम्मेदार हूँ। तो उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे कलर के पास, कलर जो है दंडाधिकारी के कलर के पास, वो कुछ पैसे ले सकता है, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पर मुहर दे देगा, सिग्नेचर दे देगा, फिर अपना आपका जो सिग्नेचर है वो आपको सिग्नेचर यहाँ पर करना पड़ेगा। फिर मैं शपथ करता इस पत्र की सारी बातें को पढ़कर सुना हुआ समझाऊं, और जिससे शपथ करता सही दर्ज पाकर अपना हस्ताक्षर मेरे समक्ष बनाया गया है। अब यहाँ पर शपथकर्ता कौन होगा, शपथकर्ता कौन होगा, शपथकर्ता होगा आपका कोई वकील। मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई पहचान वाला वकील है, या फिर कोई भी नहीं, तो ऐसे भी बहुत सारे वकील होती है जो 50-100 रुपए आपको बस देना है, और वहां पर अपना सिग्नेचर करवा लेना उनसे, ठीक है। याद रखना, सिग्नेचर करवाना है वकील से, तभी आप जाके जमा करेंगे दंडाधिकारी के पास, वरना आपका जमा नहीं होगा। बस आपको यही करना है। उसके बाद अब ये एफिडेविट जो है आपका बनकर तैयार है, और ये एफिडेविट आपको तुरंत दे दिया जाएगा, और फिर आप चाहें तो कहीं भी आप ये एफिडेविट को यूज कर सकते हैं। तो बस यही करना है इस एफिडेविट में, ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही होता है एफिडेविट दोस्तों। और इसके बाद कहीं भी आपको जाना है, आपको मान लो त्रुटि है, तो आप कहीं भी जाके ये बार बार फॉर्म जो है जमा कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर बातें हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी ऐसा डाउट है तो कमेंट में पूछना चाहते हो तो अभी जरूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, बाय।